बाइबल स्टडी सेशन नंबर 26। इस सेशन में मैं सबको स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सबको अभिवादन करता हूं। हम एंड टाइम प्रोफेसी, अंतिम समयों का भविष्यवाणी के विषय में है हमारा चिंता। और उसमें हम अभी लेते रहने वाला विषय है द साइंस ऑफ एंड टाइम्स, अंतिम समयों के चिन्ह। और उसमें आज छठवां क्लास है, अंतिम समयों के चिन्ह। हमने देखा कि अंतिम समयों का एक बहुत बड़ा चिन्ह है झूठे सेवकों का आगमन। झूठे सेवक कहां आएंगे? परमेश्वर के मंडली के अंदर आएंगे। ये बहुत खतरनाक चीज है। जो अंदर आके बिगाड़ देगा उसको हम बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा। जो बाहर से बिगाड़ने वाले हैं उसको हमको पहचानने की लिए कोई जरूरत नहीं है, वो खुद दिखाई देता है कि वो हमारे विरुद्ध में है। लेकिन जो अंदर आके हमको बिगाड़ने के लिए कोशिश करते हैं वो भेड़ों के भेष में आते हैं, लेकिन अंदर का अंदर चीर फाड़ने वाले भेड़िया हैं, ऐसे यीशु मसीह ने बताया है मत्ती 7वां अध्याय में। मैं आपको आखिरी समयों का चिन्ह में एक चिन्ह झूठे सेवक लोग है करके बताने से पहले या आगे बढ़ने से पहले वापस मैं आपको एक पुराना लिस्ट में आपके सामने दिखाना चाहता हूं। एक सूची, एक लिस्ट हमने बताया बनाया हुआ है जो शुरुआत में मैंने खोला था। कई क्लास होने के बाद में आप लोग शायद भूल गया होगा। उस लिस्ट में आखिरी समयों का चिन्ह, उसमें यीशु मसीह ने बताया हुआ और बाकी प्रभु के भविष्यद्वक्ताओं ने या सेवक लोगों ने बताया हुआ, हमने 50 चिन्ह लिस्ट किया था। ये देखिए आखिरी वाला, देखिए 50 चिन्ह, ध्यान देना। 50 चिन्ह, आखिरी समयों का चिन्ह हमने देख लिया। लेकिन डिटेल में नहीं गया, अभी हम डिटेल में जा रहा है। और हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां तक, पांचवा और छठवां तक हमने देख लिया, डिटेल में देख लिया। अभी हम देख रहे हैं कई क्लास से, मतलब छठवां क्लास अभी हम देख रहा है। सिर्फ एक ही एक विषय, कौन सा है? आखिरी समयों का चिन्ह में झूठे सेवक लोग आएंगे। उसमें अलग अलग करके बताएगा तो झूठा ख्रिस्त लोग, झूठा मसीह लोग और झूठे भविष्यद्वक्ता लोग, सब मिला के बोलेगा तो झूठे सेवक लोग। वो 7वां और 8वां नंबर में है। आप सोच लीजिए, अभी और कई चिन्ह पड़ा हुआ है। मैं बीच में आपको एक दो जल्दी से दिखाना चाहता हूं। क्रिश्चियंस विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड किल्ड, 11 नंबर। हमको पसंद होते हैं क्या? आखिरी समयों का चिन्ह बोलने से तुरंत हमको लगता है कि हाँ, यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का आगमन ही हमको याद में आता है। और उसके पहले मंडली मजबूत हो जाएगा, हम सब प्रभु में मजबूत हो जाएगा, ये हमारा सोच है। लेकिन कई पीड़ाओं से प्रभु के लोग गुजरना है, ये सुनने के समय में हमको शायद अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यीशु मसीह ने उनके मुंह से खुद ही बोला है कि ईसाइयों को सताया जाएगा सारे संसार में। और उससे भी भयानक बात है, 12 नंबर में लिखा हुआ, क्रिश्चियंस विल बी हेटेड बाय ऑल नेशंस। सारे राष्ट्र के लोग ईसाइयों को घृणा करेंगे। 13 नंबर में लिखा है क्रिश्चियंस विल बिट्रे वन अनदर, ईसाई लोग एक दूसरे को धोखा देगा। 14 नंबर में लिखा है क्रिश्चियंस विल हेट वन अनदर, क्रिस्ती लोग एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए उनको इच्छा नहीं होंगे, एक दूसरे को बाहिर करेंगे। पता नहीं वो दिन कितना दूर है जब एक ईसाई एक दूसरा ईसाई को सहन कर नहीं पाएंगे, घृणा करेंगे। वातावरण ऐसा बनाया जाएगा तो हमको पसंद नहीं। ऐसा भी कई सारे चिन्ह आखिरी समयों का चिन्ह है। ये सब बोलने का कारण क्या है? कारण यह है कि हमको बहुत प्रार्थना का जरूरत है कि हम इस लिस्ट में नहीं आए। कौन सा लिस्ट? ईसाई लोग
एक दूसरे को धोखा देता है। हम किसी को धोखा देने वाला विश्वासी नहीं बनना है। ईसाई लोग एक दूसरे को बैर करेगा, हम वो झुंड में नहीं होना है। क्या चाहिए उसके लिए? बहुत कृपा चाहिए, बहुत कृपा चाहिए। हमारा प्रार्थना क्या है? मैं ये लिस्ट देखने के समय में मेरा खास करके एक प्रार्थना है, वो प्रभु ने सिखाया हुआ प्रार्थना है। कौन सा है वो प्रार्थना? हे हमारा स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। अभी राज्य राज्यों में, राष्ट्र राष्ट्रों में किसका राज्य आ रहा है? हमको मालूम है, शैतान मजबूती से पृथ्वी के ऊपर उसका समय सीमित है करके समझकर, उसको थोड़ा ही समय बाकी है समझकर अति क्रोध के साथ में पृथ्वी के ऊपर कब्जा डाल रहा है, राज्य राज्यों के ऊपर कब्जा कर रहा है, राष्ट्र राष्ट्रों के ऊपर उसका मजबूती से उसका पकड़ मजबूत कर रहा है। क्योंकि उसको मालूम है थोड़ा ही समय मुझे बचा हुआ है। हम लोग छोटे विश्वासी लोग इधर उधर बैठ के क्या प्रार्थना करते हैं मालूम है? हम लोग ज्यादा करके ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी कांग्रेस का राज आने दो, प्रभु जी वो नहीं यार। दूसरे, नाम नहीं लेना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी वो दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका राज्य निकलने दो। उल्टा मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु जी ये सब तात्कालिक समय का, थोड़ा ही समय हेलो। का, टेम्पररी समय का। तो उल्टा हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु जी तेरा राज्य आना है। परमानेंट सोल्यूशन कभी मिलेंगे? जब प्रभु का राज्य आएगा। हाँ, पृथ्वी में थोड़ा सा अच्छे लोग जो रहता है, वो लोग आने से थोड़ा सा शांति हो जाता है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन वो लोग पूरा कंट्रोल में है क्या? बिल्कुल नहीं है। अच्छे लोग आने के बावजूद भी झूठे लोगों का, बुरे लोगों का काम तो पीछे से तो चलते ही रहने वाला है, उसमें कोई बंद नहीं होने वाला है। तो हमारे लिए परमानेंट सोल्यूशन क्या है? मैं आपको बताया कि पता नहीं, मैं हिम्मत के साथ में एक बात बताना चाहता हूं कि मैं, हाँ हो सकता है मनुष्य है इसलिए कभी कभी भूल जाता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि हर दिन कम से कम 10 से 20 बार मेरे मन में मैं कहते रहता है, प्रभु तेरा राज्य आना है। चलते वक्त, फिरते वक्त, काम करते वक्त मेरा दिल में ये मैं कहते रहता है, प्रभु तेरा तेरा राज्य आना है। हमारा इंतजार किसके लिए है? हमारा इंतजार यीशु मसीह का राज्य आने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि हम राजाओं के लिए प्रार्थना नहीं करना है। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय में स्पष्ट लिखा है, हम राजाओं के लिए प्रार्थना करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, अच्छा गवर्नमेंट आने के लिए प्रार्थना करना है। लेकिन उससे भी बढ़कर हमारा प्रार्थना, रोज का प्रार्थना, इलेक्शन कभी तो आता है, लेकिन रोज का हमारा प्रार्थना प्रभु का राज्य आने तक ये होना चाहिए कि प्रभु तेरा राज्य आना है। वो है हमारा अल्टीमेट गोल, वो है हमारा आखिरी उद्देश्य। प्रभु का राज्य आना है। एक बार प्रभु का राज्य आ गया तो सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक होने तक हम विश्राम नहीं लेना है। प्रभु को धन्यवाद। चलो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के हिसाब से, आज कई दिन के बाद में हम जुड़ रहे इसलिए मैं ये लिस्ट वापस निकाला। मैं बोला 7वां 8वां चिन्ह में है हम, और वो इतना मजबूती से हमको गहराइयों में हमको देखना पड़ता है कि ये अंदर आके बिगाड़ने वाला शक्ति है, ये झूठे सेवक लोग। ये बाहर पड़ा रहने वाला शक्ति नहीं है, ये हमारे अंदर का अंदर आके हमको बिगाड़ने वाला शक्ति है। हमको मालूम हमारे शरीर में कोई बाहर से कुछ लग गया तो हम उसको निकाल के फेंक सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ घुस गया तो बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये जो मंडली के अंदर आया हुआ है, जो शक्ति है, बिगाड़ देने वाला शक्ति, खराब कर देने वाला शक्ति, हमको भड़काने वाला शक्ति, हमको खराब कर देने वाला शक्ति, प्रभु से दूर लेके जाने वाला शक्ति, झूठे बातों को दिखाने वाला शक्ति, झूठा आत्मा, शैतान का आत्मा को लेके पवित्र आत्मा है करके बताने वाला ये जो शक्ति है, इसको पहचानना हमको बहुत जरूरत की बात है। इसलिए इसमें हम बहुत समय बिता रहा है। मैं आज का क्लास और एक क्लास ले लेगा ये 7वां और 8वां पॉइंट को खत्म करने के लिए। उसके बाद में हमको जाना है, बहुत समय नहीं लगाएगा, उसके बाद में आने वाले क्लासेस में हमको जाना है बाकी ये लिस्ट में
50 तक जो चिन्ह है वो एक एक चिन्ह ढूंढना है। मैं आशा करता हूं कि तब तक दुनिया अंध नहीं हो जाएंगे, प्रभु का आगमन नहीं हो जाएंगे, मतलब ये सारी बातों को समझकर हमको तैयार होने के लिए समय मिल जाएंगे, ये मेरा प्रार्थना है। चलो वो लिस्ट को मैं उधर छोड़ देता हूं। अब हमने देखा अंतिम समयों का चिन्हों में बहुत बड़ा एक चिन्ह है झूठे सेवक। झूठे सेवकों को पहचानने के लिए हमको प्रभु बोला हुआ है, प्रभु ने बोला है सावधान रहो। मत्ती 24वां अध्याय में जब आखिरी समयों का चिन्ह को पूछा, शुरुआत में ही ये बोल दिया सावधान रहो, बहुत सारे आएंगे और तुमको भरमाएंगे, बोलेंगे मैं क्रिस्त हूं, मैं उद्धार करता हूं। राष्ट्र राष्ट्रों में आ रहे क्या नहीं आ रहे उद्धार करता लोग? भारत में एक उद्धार करता आया है ना, जो लोग उनका जय जयकार करते हैं। आपको अभी तक समझ में नहीं आया वो एक झूठा मसीहा है? हाँ, कोई झूठा मसीह लोग ईसाई धर्म के अंदर या ईसाई झुंड के अंदर नहीं बाहर भी है, और झूठे सेवक लोग जो भाषण देने वाला है, भविष्यवाणी करने वाला है, शिक्षण देने वाला है, ये लोग सब मंडलियों के अंदर आके सारे बिगाड़पन लेके आते हैं। तो प्रभु यीशु ने बोला सावधान रहो, आखिरी समयों में ये होने वाला है। झूठे मसीह लोग आएंगे और झूठे भविष्यद्वक्ता लोग आएंगे, और हो सकता है तो 24 का 24 हो सकते है तो प्रभु के निज लोगों को, द वेरी एलेक्ट, परमेश्वर के निज लोग कौन है वो, सीरियसनेस के साथ में, गंभीरता के साथ में प्रभु यीशु में रहने वाले, बढ़ने वाले लोग, प्रभु को प्यार करने वाले लोग, उनको भी बहकाने के लिए इस झूठों में ताकत है भाई बहन लोग। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, बहुत दुख के साथ में एक बात मैं बोलना चाहता हूं, झूठे सेवक लोग एक अनेक झूठों को पैदा करते हैं, शारीरिक तौर से नहीं, झूठा आध्यात्मिक तौर से। एक झूठा कई झूठों को तैयार करके खड़ा करते हैं। हमारा पूना में एक बहुत अच्छा एक प्रभु का एक बैठा था कई सालों के पहले। मैं पूना का मंडली में लगभग 25 साल पहले आया, मैं आने का और 5 साल पहले इधर अच्छा खासा बैठा हुआ एक प्रभु का बेटा, तो पढ़ाई के लिए आया हुआ था, बहुत अच्छा, प्रभु का मंडली में बहुत उपयोगी था, जवान थे उस समय में। उसके बाद में कुछ समय के बाद में यहां से उसका पढ़ाई सब होके चले गया, फिर वो प्रभु का सेवा में उतर गया, बहुत प्रभु उसको उपयोग कर रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे मिल गया, कहां से मिल गया, उसके अंदर ये झूठा आत्मा घुस गया, किसी के साथ में उसका संगति हो गया शायद झूठों के साथ में, और वो भी एक झूठा बन गया, वो भी लोगों को गिराने वाला बन गया। बहुत सारे तमाशा उनके द्वारा अभी आज के जमाने में हो रहा है, और उनका यूट्यूब चैनल भी है, उसमें जाके सब देखने के समय में बहुत दुख हो जाता है। तो बोलने का मतलब है दे कैन इवन डिसीव द वेरी एलेक्ट। ये झूठा इतना बड़ा एक झुंड है, मजबूती से है कि वो चुने हुए लोगों को भी भरमा सकते हैं। आप गिर सकते हैं, मैं गिर सकता हूं, अगर हम संभालेगा नहीं तो, अगर हम ठीक से प्रभु का वचन को शिक्षण लिया नहीं तो, पढ़ाई किया नहीं तो, इनको पहचानने के लिए प्रभु ने हमको बोल के रखा है, अगर हम पहचाना नहीं तो इनके ही झुंड में हम जाके पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग पड़ गए हैं, बोलने के लिए कई सारे कहानी है मेरे पास, लेकिन उसके लिए समय नहीं है। गवाहियां लोगों का मुझे मालूम है, जो जिन लोगों के साथ में मैंने समय बिताया, वो जाके इसमें फंस गया हुआ है, उसके अंदर ये शक्ति आ गया हुआ है, अभी वो ये शक्ति को लेके वो लोगों को गिरा रहा है, सब हो रहा है, दुख होता है। तो प्रभु ने बोला हमको सावधान रहने के लिए। उनके चिन्हों के बारे में हम देख रहे थे, झूठे झूठे सेवकों का चिन्ह, जल्दी से हम याद करना, झूठे सेवकों का चिन्ह नंबर 1 लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी। दूसरा, धन दौलत उनके पास रहता है, उनका सेवा उसके लिए रहता है ज्यादा करके। तीसरा, अंदर का अंदर वो हिंसक भेड़िए है। चौथा, झूठी शिक्षाएं देते हैं। पांचवा, उनके पास बहुत सारे शैतानी कार्यक्रम रहता है, जिसको वो पवित्रात्मा का सामर्थ्य करके हमारे बीच में लेके आते हैं और व्यापार करते हैं। ये पांचवा पॉइंट में हम टिके हैं पिछले कुछ क्लासेस से। ये पांचवा पॉइंट में हम क्या क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे उनके पास आत्मा में गिराए जाना, मतलब स्लेन इन द स्पिरिट एक्टिविटी रहता है,
उनका सेवा में लोग, उनका कंट्रोल चले जाते हैं और उनका शरीर पूरा हिलते रहता है। कम कपी, कम कंपी, कम कपी होता है उनका मतलब कन्वल्शंस या शेकिंग बोला तो इनवॉलंटरी, खुद से होकर नहीं, और कोई शक्ति से उनका शरीर पूरा हिल जाता है, उनका कंट्रोल के बाहर हो जाता है। फिर उनका सेवा में लोग ऐसा कराहते हैं, रोते हैं। मैं बोलता हूं, पवित्र आत्मा आके काम करने के समय में पाप का सोच और बोध और समझ हमारे अंदर मिलने के समय में हम भी रोता है, लेकिन वो रोना अलग है। ये रोना इनका समझ से बाहर है, ये लोगों का कंट्रोल में नहीं है इनका रोना। और उनके अंदर आग आया करके उनको महसूस होता है और बहुत तकलीफ हो जाता है उन लोगों को। चौथा, ये लोग पवित्र हंसी करके हंसते रहता है, उनका हंसी बंद नहीं होता है इनका सेवा में। पांचवा, शराब पिया जैसा अनुभव इनके सेवा के द्वारा होता है। छठवा, इनका सेवा में लोगों के मुंह से जानवरों का और पक्षियों का आवाज निकलता है कभी कभी। तो ये 6 के साथ में और एक है, वो मैं लास्ट में आपको, एक क्लास में नहीं अगले क्लास में बताने वाले, जिसको बोलता है इम्पार्टेशन। बोला तो एक सेवक उनका शक्ति दूसरे के अंदर डाल देता है, जैसे ये सेवक काम करता है सेम काम वो करने के लिए शुरू हो जाता है, उसको इम्पार्टेशन बोलता है। ट्रांसफर ऑफ अनोइंटिंग, परमेश्वर के वचन में ट्रांसफर ऑफ अनोइंटिंग नहीं रहता है, हर एक का अभिषेक यीशु मसीह से मिलता है। एक सेवक का अभिषेक दूसरा सेवक को देना, वो जादूगर लोगों के घर में होता है। वो जादूगर क्या करते हैं, पिताजी जादूगर मरने के पहले उनका शक्ति उनका बेटा के पास सौंप देता है, उसके लिए स्पेशल कार्यक्रम रहता है और वो किसी को, बाकी किसी को नहीं बताता है, और वो सीक्रेट से वो परिवार आगे गुजारा करते हैं। क्योंकि ये जो जादू टोना का ये जो शक्ति है, वो शक्ति वो परंपरा से या उनका खानदान में बच्चों के बच्चों को ये श्राप का शक्ति दे देकर उनके पूर्वज लोग चले जाते हैं। लेकिन ईसाई झुंडों में ये झूठे लोग क्या करते हैं, यही तरीका जो है उनके अंदर आया हुआ ये जो झूठा शक्ति को दूसरों के अंदर दे देता है और उनको भी खड़ा करते हैं यही झूठा सेवा करने के लिए। वो मैं ये लिस्ट में लिखा नहीं, वो लास्ट में उसके बारे में भी एक क्लास में लेने वाला है। अभी हम कौन सा देख लिया, हमने 25वां इस तक क्लास तक, पिछला क्लास तक हमने ये पहला वाला ही हमने ज्यादा करके देखा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला सारे झूठों का सेवा में होने वाला एक कार्यक्रम है स्लेन इन द स्पिरिट, आत्मा में गिराए जाना, और उसमें बहुत सारे विश्वासी लोग गिर जाते हैं। बोला तो धोखा खाया जाता है, इसलिए मैंने सोचा उसके बारे में डिटेल में दिखाना है। मैंने काफी सारे वीडियो आपको दिखाया है मेरे मंडली में, जब मैंने ये बाइबल स्टडी का इस भागों को चलाया था मैंने बहुत सारे वीडियो दिखाया था, क्योंकि हमारा बाइबल स्टडी थोड़ा लंबा रहता है, हर हफ्ते में रहता है। आपका आपके साथ में मेरा समय कम है, फिर भी मैंने ज्यादा वीडियोस आपको दिखाया है और आपको समझ में आ गया। ये आत्मा में गिराया जाना ये सारे धर्म में है। अभी उस बातों में मैं वापस नहीं जाना चाहता हूं, पिछले वीडियोस को, पिछले क्लास का वीडियोस को आप देख लेना, तभी आपको पूरा और ठीक से समझ में आएगी। आज आज मैं आपको दिखाने वाला है, हो सकते तो 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 एंड 5.6, इसमें पूरा दिखा पाएगा क्या मुझे मालूम नहीं। मैं 6:30 बजे तक जब लेते जाएंगे, जितना पूरा हो जाएंगे उतना खत्म करेंगे। बाकी जो है अगला क्लास में अगर कुछ बचा हुआ है तो अगला क्लास में मैं दिखाऊंगा। लेकिन शेकिंग एंड कन्वेंशंस, पूरा शरीर हिलना, कंट्रोल के बाहर होकर हिलना, ये ईसाई झूठों के सेवा में, ईसाई लोगों के बीच में आने वाला झूठों के द्वारा, और वही चीज मेडिटेशन में, योगा मेडिटेशन में होता है। मैं आपको दिखाता हूं, तभी आप चुन लेना, आप समझ लेना कि ये जो है ये शरीर को कंपन कभी होना, बोला तो पूरा शिवरिंग होना, पूरा शेकिंग होना, कंट्रोल के बाहर शरीर हिल जाना, ये पवित्र आत्मा का है या दुष्टात्मा का है, ये आपको अब खुद निर्णय ले सकता है। 5.3, वीपिंग, ग्रोनिंग एंड फीलिंग ऑफ फायर, रोना, कराहना और आग की अनुभूति होना, अंदर से आग जल रहा है करके एक अनुभूति लोगों को होता है झूठों का सेवा में। ये
योगा मेडिटेशन में भी होता है करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तब आप निर्णय लेना कि ये जो हो रहा है, आग आग, फायर फायर, ये सुनते ही आप उसको डांटना चाहिए। अंदर का अंदर आप बोलना चाहिए कि ये अलग आत्मा है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे बढ़कर। 5.4, होली लाफ्टर, पवित्र हंसी। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। इंडिया में होने वाला भी कुछ पवित्र हंसियां, खास करके तमिलनाडु में कुछ झूठों का सेवा में होने वाला पवित्र हंसियों को मैं आज वीडियो के जरिए आपको दिखाऊंगा। और योगा मेडिटेशन में होने वाला पवित्र हंसी को भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आप निर्णय लेना ये पवित्र आत्मा है या झूठा आत्मा है। क्योंकि पहला यूहन्ना 4 में हम पहला वचन से लेकर पढ़ते हैं कि हे मेरे भाइयों, सारे आत्मा का प्रतीति नहीं करना। बहुत सारे झूठे इस संसार में निकल पड़े हैं, इसलिए सारे आत्माओं को उसका प्रतीति नहीं करना, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना। आत्माएं परमेश्वर की तरफ से है क्या नहीं, ये आप जांचो करके वचन। आज मैं आगे बढ़ने के समय में 1-2 मिनट में वो वचन भी पढ़ के मैं आगे जाऊंगा, फिर मैं आपको वीडियोस दिखाने वाला। तो होली लाफ्टर, पवित्र हंसी। कोई ये सब मैं आपको क्यों सिखा रहा है? आज ये बातों को आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मैं दावा करता हूं, मैं हिम्मत से बोलता हूं, कल नहीं तो परसों नहीं तो एक ना एक दिन आपके पड़ोसी में या आपके मंडली में या आपके लोगों के बीच में कोई ना कोई ये सब लेके आएंगे। क्योंकि ये वाइल्ड फायर जैसा, जंगली आग जैसा ये फैल रहा है ये झूठों के द्वारा। होली लाफ्टर मैं दिखा रहा हूं आपको। साउथ इंडिया में ऑलरेडी उसका बहुत बड़ा प्रभाव हो गया हुआ है कोई सेवकों के द्वारा। तो आपके इलाका में भी आने वाला है, ये आप सुन लीजिए। तभी आप याद करना, वचनों से हमने ये झूठा है करके देख लिया है करके आप याद करना, और इससे आप दूर रहना, वो सेवा में अब नहीं जाना। ये उद्देश्य से मैं ये बातों को आपको सिखा रहा है। 5.5, ड्रंकननेस। इनका सेवा में लोग शराब पिया जैसा, उनका कंट्रोल, शरीर का कंट्रोल जाता है, इतना नहीं है। उनका बातचीत का तरीका बदल जाता है। पूरा शराब पिया हुआ लोग जैसे बात करते हैं, कैसे चलता है वो हिसाब से वो लोग चलते हैं, गिरता है, पड़ता है, देखता है, और बोलता है कि आत्मा का नदी में डूबा है, बोलता है। झूठे लोग आत्मा का नदी में डूबा है बोलते हैं, और विश्वास करने वाले मूर्ख लोग ये विश्वास करते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा आने के समय में ड्रंकननेस होता है, शराबीपन होता है। झूठ। मैं आपको दिखाता हूं झूठों का सेवा में होने वाला शराबीपन और योगा मेडिटेशन में होने वाला शराबीपन। मैं तुलना करके आपको दिखाने वाले हैं। मैं बोलने से आप सिर्फ विश्वास मत कीजिए, मैं वीडियोस के जरिए आपको दिखाएंगे। 5.6, एनिमल साउंड्स एंड बर्ड साउंड्स। जानवरों का और पक्षियों का आवाज इनका सेवा में किसी किसी के मुंह से निकलते रहता है। मैं आपको वापस दिखाऊंगा, योगा मेडिटेशन में भी ये होता है। तो 1-2 वचन को जल्दी से देखेंगे, उसके पहले ये याद करना, जब पवित्र आत्मा आया हुआ घटनाओं को हमने प्रेरितों का काम में देखा, उन्होंने क्या किया? वो लोग नए नए भाषाओं में परमेश्वर का महिमा किया, वो लोग परमेश्वर का प्रशंसा किया और वर्शिप किया, वो लोग भविष्यवाणी किया। लेकिन पवित्र आत्मा आने के समय में हमने ये नहीं देखा कि लोग गिर गया। पवित्र आत्मा आने के समय में हमने ये नहीं देखा कि उनका शरीर में कंबम कंपी हो गया और उनका शरीर पूरा हिलने लगा। हमने ये नहीं देखा कि वो लोग इतना रोया कि उनको मालूम नहीं वो रोया और कराहने लगा, और उनके अंदर, शरीर के अंदर आग आके वो लोग इतना चिल्लाया। हमने ये नहीं देखा। हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने उन्होंने पागल जैसा हंसने लगा और उनका हंसी बंद नहीं हो गया। हमने ये नहीं देखा। प्रेरितों का काम में हमने ये नहीं देखा। हमने ये नहीं देखा कि वो लोग पूरा शराब पिया जैसा चलने फिरने और बात करने लगा। हमने नहीं देखा। हमने ये नहीं देखा कि उनके मुंह से जानवरों का और पक्षियों का आवाज निकला। नहीं नहीं नहीं, ये सब शैतानी बातें हैं। ये सारे बातों को हमने बाइबल स्टडी 25 में देख लिया। आज हम देखने वाले, मैंने बोला 2 से लेकर 6 तक जो बचा हुआ पॉइंट है वो हम देखने वाले हैं। मतलब टिक मार्क किया हुआ हमने ऑलरेडी देख लिया। बाकी 5 जो है आज हम देखेंगे, लेकिन जल्दी से ये वचनों को याद करना।
ये वचनों को याद करना। यीशु मसीह ने बोला, जो कोई मुझे हे प्रभु कहते हैं, वो नहीं, वरन मेरा स्वर्गीय पिताजी का इच्छा जो पूरा करता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। और यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य का हर प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा, लेकिन आत्मा का निंदा, पवित्र आत्मा का निंदा क्षमा नहीं किया जाएगा। ये लोग में भी और आने वाला लोग में भी उसका क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए इस झूठोंगा बातों में हम शामिल नहीं होना, क्षमा नहीं किया जाएगा। एफेसियों का पत्र कहते हैं, इसलिए और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा को हम शोकित नहीं करना ऐसे झूठों का कार्यक्रम से और उसमें जुड़ जाने के द्वारा। और पहला यूहन्ना 4:1 में कुछ एक जिम्मेदारी हमको दे दिया है, प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। अभी अब वीडियोस में जाने वाले हैं। चलो एक एक करके ये पॉइंट्स मैं आपको दिखाने वाले हैं। शेकिंग एंड कन्वल्शंस, बोला तो शरीर हिलते रहना, कंट्रोल के बाहर उनका कंट्रोल चले जाता है। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसका ट्रांसलेशन का जरूरत नहीं है, आप खुद विटनेस कर सकते हैं, आप देख सकता है ये वीडियो में। पहले आपको दिखाएंगे कि झूठे सेवकों का सेवा में शरीर कैसे हिलता है, देख लीजिए। एक दो वीडियो उसका दिखाएंगे, उसके बाद में न्यू एजर्स के बीच में, न्यू एज मूवमेंट वाले लोग हैं उनके बीच में शरीर हिलने का काम कैसे होता है कंट्रोल के बाहर, और हिंदू योगा मेडिटेशन में कैसे होता है। तो ये 4 वीडियो, एक एक वीडियो 2, 3, 1 मिनट ऐसा है। पहले ये लेफ्ट साइड में जो खड़ा है उसका नाम है रोटनी हवार्ड ब्राउन। ये इंडिया के साथ में बहुत जुड़ा हुआ है। कहाँ उनका जुड़ाव नहीं है, वो बोलते, वो खुद बोलते हैं कि 60 कंट्रीज में जाके मैंने मेरे अंदर जो आग है, मतलब शैतान का आग है, दुष्टात्मा का आग है, ये मैंने फैलाया है, बोलता है 160 राष्ट्रों में जाके। तो इंडिया के साथ में उसका मजबूत पकड़ है। इंडिया का कुछ सेवकों के साथ में इनका संगति है और सेवा में बहुत फेलोशिप है, मिलजुल कर करते हैं। ये लोग उधर जाते हैं, वो लोग इधर आते हैं। उनका नाम अभी मैं नहीं बोलना चाहता हूं। तो ये है रोटनी हवार्ड ब्राउन, बहुत शैतानी है, देख लीजिए। And the thing about the elephant, it wasn't just an ordinary elephant, it was a wild elephant, a wild elephant. It was radical, 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 radical. We can get the lion, and then that's where the boldness of the church is released. Oh. Shika, my wife's got some wild. ये स्टेसी कैम्बल बोल के एक औरत है जिसको ये लोग मानते हैं, मानने वाले लोग मानते हैं कि ये प्रोफेटस है, भविष्यद्वक्तिन है, प्रोफेटस है। और जब भी वो भविष्यवाणी करने के लिए स्टेज में खड़ी रहेगी, उसका सिर ऐसा हिलेगा कि कंट्रोल के बाहर हिलेगा, और कुछ ना कुछ वो बोलते जाएगी और लोग बोलते हैं कि ये भविष्यवाणी है। नहीं हो सकता है। More than the pull of religion to drag you back into an empty letter that kills and destroys and attacks out viciously. ये जो बुढ़ा है, ये अभी मर गया, ये वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट बोल के एक झूठा कार्यक्रम जो शुरू हुआ झूठे सेवकों के द्वारा, उसका नेता था, उसका शुरुआत किया हुआ आदमी था। इन्होंने बहुत सारे झूठों को पैदा किया है। इनका सेवा में इतने सारे लोग आते थे और सेवा में शामिल हो जाते थे, और वो लोग सब इनसे वही शक्ति पाकर अलग अलग जगहों में जाके वही झूठा सेवा किया, और आज भी चालू है। ये अभी मर गया। इनका नाम है केन्नथ हैगिन, केन्नथ हैगिन। तो ये लोगों को हंसाएगा, लोगों को गिराएगा, सब कुछ चलते रहता है। देखते रहिए। इनका बेटा भी इसमें शामिल है, और बेटा को भी खुद इनका सेवा में गिराते हैं, वो भी लोगों को गिराते हैं, सब चालू है, देख लीजिए।
का बेटा है। Be blessed. अभी इसमें ध्यान देना, ये आदमी को उन्होंने टच किया तो उसके अंदर वो आत्मा आ गया और उसका पूरा शरीर हिलने लगा, वो भागने लगा, वो जाके पोडियम के ऊपर चढ़ गया, उधर से बाइबल सारे सारे बाइबल सब नीचे गिरा दिया, वहां से और पीछे गया और स्टेज के पीछे का गड्ढा में जाके वो गिर गया। अभी सारे लोग जाके उसको उठा के लेके आएगा। उसके बाद में और एक बड़ा तमाशा हो जाता है। कितना आपको ये वीडियो आपका सिस्टम में, आपका मोबाइल में, आपका कंप्यूटर में अच्छा से चलते हैं कि मुझे मालूम नहीं, इसका ओरिजिनल देखने के समय में आपको पता चलेगा कि उसको लेके आया, 5 6 10 लोग उसको लेके आया, 2 सेकंड के अंदर वही आत्मा वो सारे लोगों के अंदर घुस गया, सारे लोग हिलने लगा। अब वो आप देख लीजिए। अभी मैं आपको और एक आई होप इंटरनेशनल हाउस ऑफ प्रेयर बोल के जूटों का एक संस्था है, उसमें होने वाला ये शरीर हिलने वाला कार्यक्रम को दिखाता हूँ। 2 मिनट का है। And I just heard it, and it was like, I can't, no. And it was like Hefzibah, and this just got louder and louder. What does Hefzibah mean? It means, and I was like, it was awesome, and I just, oh. That was 8 months ago, Jennifer. Yeah. And how have you felt since then? Was it like a one-day wonder? No, it was like, oh, it got better. उनका शरीर पूरा हिल रहा है, आगे पीछे हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो खड़ा रह नहीं पा रही है। Because I went, oh, I'm gonna, oh, I actually, oh. Hallelujah. For 4 years prior to coming to FSM, I had dealt with this horrible addiction, and I lived with this daily shame. दोनों हिल रहा है, ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ, व्हाइट टी शर्ट पहना हुआ, दोनों लड़की लोग हिल रहा है, उनका सिर पूरा हिल रहा है, शरीर पूरा हिल रहा है, कंट्रोल के बाहर जा रहा है। Condemnation because of my addiction.
And I knew he loved me up here, but I didn't know it down here. And I came to this school because I knew I was supposed to come here. I knew there was something here for me. आवाज बंद किया हुआ है, कोई है, कोई लड़की लोग। देखो पूरा उनका शरीर हिल रहा है, पूरा शरीर हिल रहा है। बाइबल में किधर भी आपने देखा ऐसा शरीर हिल रहा है पवित्र आत्मा आने के समय में? बिल्कुल नहीं। कंट्रोल नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। बाइबल में आपको क्या And I was just one. I just was one in this love, and I just felt so overwhelmed. And then he came, and I began to just laugh, and I laughed for days. Oh, and I'm just one. बाइबल में आपको क्या दिखाई देगा? पवित्र आत्मा आने के समय में पवित्र आत्मा का फल में एक फल है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल आता है, इनका कंट्रोल तो चले गया, तो पवित्र आत्मा नहीं आया, दुष्ट आत्मा आया है। I'm one with him. I'm one with his heart, and he loves me. He loves me. Oh! Hallelujah! Hallelujah! हालेलुया 10 बार बोलने से प्रभु का सच्चा सेवक नहीं बनता है। अभी मैं आपको योगा मेडिटेशन में होने वाले और ओकल्ट न्यू एज मूवमेंट में होने वाले शेकिंग ऑफ बॉडी, शरीर का हिलने का वो अनुभूति को दिखाता हूं। देखिए न्यू एज, Look into the hand. Look into the hand. Power coming out there. Big breath. Good. Look into the hand. Good. Good. न्यू एजेस का प्रैक्टिस, ये सारे कार्यक्रम ओपन ग्राउंड में होता है, कोई उद्यान में होता है, बगीचे में होता है, ओपन में होता है, स्टेडियम में नहीं होता है। झूठे सेवकों का कार्यक्रम बड़ा स्टेडियम में होता है, बस उतना ही फर्क है। Yes, Magnus. Good. Good. Yes. हिंदू योगा मेडिटेशन में होने वाला ये जो बाबा है, ये बाबा इधर बैठ के कभी कभी उसका उसका उंगली से टच करने से इनका शरीर हिलने को शुरू हो जाता है। कभी कभी उनका शरीर वो हिलाते हैं, बैठ के उनका शरीर वो हिलाने से ये शक्ति इनका भी शरीर को हिलाने के लिए शुरू हो जाता है। तो क्यों मैं बोल रहा हूं, ये जो शक्ति है, झूठे सेवक लोग कभी कभी ऐसा एक शब्द बोलने से किसी का शरीर हिलने को शुरू हो जाएगा। कभी कभी उनका जो कोट है, कोट घुमा के ऐसा करने से लोगों का शरीर हिलने को शुरू हो जाएगा। फिर स्लेन इन द स्पिरिट भी उसके साथ में हो जाता है। कभी कभी वो लोग उनका शरीर का कुछ भाग हिलाने से दूसरे का शरीर हिलने को शुरू हो जाता है। मेरे पास ये सारे चीजों का वीडियो है, डिटेल में आपको दिखाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो ये मतलब ये सेम तरीका है जो मेडिटेशन सेंटर में होता है, वही तरीका है ये झूठे सेवकों के पास। सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो लोग ये तरीका को बेचेगा यीशु के नाम में और हल्लेलुया बोलकर, प्रेज द लॉर्ड बोलकर, ताकि उधर जाने वाले मूर्खों को समझ में नहीं आए। हम मूर्ख नहीं बनना।
एक टच दे दिया, वो हिल रहा है, वापस उसके माथे पर एक टच दे देगा भी, वापस हिल रहा है। पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है? तो यीशु के नाम में आके कोई सेम चीज करेगा तो हम क्या बोलेगा? पवित्र आत्मा है, क्योंकि वो सेवक बाइबल हाथ में पकड़ के आते हैं, हल्लेलुया बोलता है, प्रेज द लॉर्ड बोलता है, यीशु का नाम लेता है। बाबा करेगा तो दुष्ट आत्मा। सेम है, दोनों सेम है। शैतान बहुत चतुर है। आवाज मैंने बंद किया हुआ है। कितने पढ़े लिखे लोग होंगे ये सब, वो बाबा के पास जाके उनका कंट्रोल चले जाते हैं, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ा नहीं। हम बाइबल पढ़ने वाले ये धोखा में क्यों गिर जाने का? जो पहला सदी में, पहला शतक में प्रेरितों के समय में नहीं था, अभी क्यों, कहां से आ गया ये सब? ये हिंदू मेडिटेशन में देख, मेडिटेशन सेंटर में होने वाले बातें। चलो, अभी ये शेकिंग का हमने खत्म कर दिया। अभी मुझे जाना है वीपिंग, ग्रोनिंग एंड फीलिंग ऑफ फायर। बोला तो रोना, कराहते रहना और अंदर का अंदर आग महसूस होना, उसका वीडियोस झूठे सेवकों का एक वीडियो दिखाऊंगा, 4 मिनट का है। उसके बाद में योगा मेडिटेशन में भी सेम चीज होता है करके आपको दिखाई देंगे। याद करना, बेथेल चर्च जो अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में है, उनका टीवी का नाम इधर आपको दिखाई देगा, बेथेल.tv। कोई लोग देखता भी होगा, देखते हैं तो आप बंद करना। उसमें सारे झूठों का बहुत बड़ा झुंड आते हैं। वो झुंड का नाम है न्यू अपस्टोलिक रिफॉर्मेशन, NAR, न्यू अपस्टोलिक रिफॉर्मेशन। उसके बारे में डिटेल्स में बोलने के लिए और दिखाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। न्यू अपस्टोलिक रिफॉर्मेशन में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है पूछने का। बेनिहिन से लेकर, अगर कुछ नाम में पढ़ लेगा, बेनिहिन है, उसका जो दामाद है जो माइकल कोलिनोस वो है, टोड वाइट बोल के है, हाइडी बेकर बोल के एक लेडी है, उसका हस्बैंड रॉडन बेकर है, बिल जॉनसन बोल के जो ये बेथेल चर्च का मुख्य आदमी है वो है, रोडनी हवार्ड ब्राउन आता है। अभी ये जो मीटिंग है, स्पेशल मीटिंग है उनका स्टेडियम में, वो मीटिंग चलाने वाला रोडनी हवार्ड ब्राउन है। और वो मीटिंग में वो स्टेज में खड़ा है, उसके पीछे ये सारे लोग खड़े हैं। मैं अभी जो नाम लिया हुआ सारे लोग उधर खड़े हैं। बेनिहिन है, बेनिहिन का दामाद है, और टॉड वाइट है, हाइडी बेकर है, उनका हस्बैंड शायद नहीं दिखता है, बिल जॉनसन तो यही मंडली का है, ये उनका ही है मंडली। तो वो खड़े हैं सारे लोगों के सामने, उनका सेवा चल रहा है। कुछ कुछ बातों को वो बोलता है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, फिर भी थोड़ा समय उसका भाषण है, आप सुनते जाओ। उसके बाद में फायर का एक्सपीरियंस वो लाते हैं, आप देख लीजिए। देखो बेनिहिन, देखो हाइडी बेकर, ये जो औरत है। The power of God's falling all over this place. ये देखिए टॉड वाइट है इधर। Keep your hands raised. 1979, in the month of July, the fire fell on me. That's now taken us to 63 countries of the world. 60 राष्ट्रों में मैंने ये फायर को लेके गया है, बोलता है। इधर खड़ा है बिल जॉनसन, जो ये बेथेल चर्च का आदमी है, ये बेथेल चर्च इनका है। ये जो हाफ निकर वाला है ये है टॉड वाइट, और ये जो दाढ़ी वाला है इधर एंड में, ये है बेनिहिन का दामाद माइकल कुलिनोस। आगे सिर्फ सुनते जाओ, फिर उनका कार्यक्रम देखो कैसे फायर लाता है। Tonight the fire of God is falling because you are at the place called the Ascent. Because coming out of this meeting tonight will go people to the far-flung corners of the globe. I want you to take your one hand and put it on your belly, because he said out of your belly will flow rivers of living water. पेंतिकोस के दिन में चेले लोगों को कोई आके बताया, एक हाथ बिल्ली में रखो
ताकि आपके बेल्ली से, आपका पेट से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। एक हाथ पेट में रखे बैठो तो पवित्र आत्मा का आग आएगा, कोई बोला पेंतिकोस्त के दिन में। लेकिन इनका सेवा में बोलते हैं कि तुम्हारा हाथ तुम्हारा पेट में रखो तो वहां से जीवन की जल की नदी बह निकलने वाला, मतलब पवित्र आत्मा बह निकलने वाला है, आग आने वाला है। Then I don't want you to sing. I don't want you to shout. I want you to let that river begin to flow out of you. और हाथ रखने के बाद में फिर गाना नहीं गाने का, परमेश्वर को स्तुति नहीं करने का। पेंतिकोस्त के दिन में और उसके बाद में प्रेरितों का काम में हम देखता है कि जब पवित्र आत्मा आ गया वो लोग स्तुति किया, वो लोग परमेश्वर का प्रशंसा किया। ये बोलते हैं कि तुम्हारा हाथ इधर रखो, अभी सिंगिंग बंद करो और तुम प्रेसिंग बंद करो, परमेश्वर का स्तुति बंद करो। पीछे इधर बहुत अच्छा तमाशा चल रहा है, बेनिहिन और उसका दामाद का हंसी मजाक चालू है। तो इतना कितना सीरियस है लोग, वो भी आप समझ लेना। And that river is going to come out. It's going to be a heavenly language. And that fire will come on your mouth and come on your hands. It's already falling on people all across this stadium. So lift your one hand to heaven, put your other hand on your belly, and I'm going to pray. One hand in the air, the other hand on your belly, and get ready. Father, you told me years ago, you said, son, give me an opportunity to move, and I'll move. क्या बोलते हैं परमेश्वर, उसको बोलते हैं कई सालों के पहले, बेटा मेरे को एक चांस दे दो ताकि मैं तुम्हारे बीच में तूफान जैसा, आंधी जैसा आ जाऊं। और उस वाणी को उन्होंने सुना और दूसरों को सिखाया, बोलता है। So come even now and touch every single person, from the littlest child here to the oldest saint. Let the fire of the Holy Ghost come upon every heart. सुनिए, फायर ऑफ द होली गोस्ट बोला। आप लोग ठीक से समझना, पेंतिकोस्त का दिन का आपको समय मिलेगा तो आज प्रेरितों का काम 2 अध्याय आप ध्यान से पढ़ के देखो। पेंतिकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया, क्योंकि यीशु मसीह ने जब सेवा शुरू करने के पहले, उसके पहले आया हुआ व्यक्ति मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बताया, वो आकर मतलब यीशु मसीह आकर तुमको पवित्र आत्मा में और आग में बपतिस्मा दे देगा। तो चेलों को पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और आग का अभिषेक मिला। और ध्यान देना, हरेक के सिर के ऊपर आग आकर बैठ गया। बोला तो फटे हुए जीव के समान आग हरेक व्यक्ति के ऊपर आके बैठ गया, मतलब वो लोग पवित्र आत्मा से भी भर गया और आग का भी अभिषेक उनको मिल गया। ये लोग जो आग बोलता है, आग बोलते वक्त लोगों के अंदर आग का महसूस होता है और लोग चिल्लाने के लिए शुरू हो जाता है। वो अलग है, ये अलग है। मैं दावा करता हूं, ये लोगों से मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि तुम्हारा सेवा में आग का अभिषेक होता है तो आग का अभिषेक हर एक के सिर के ऊपर फटा हुआ जीव के समान दिखाई देने दो। अब पता नहीं कल और कुछ टेक्नोलॉजी लेके आएगा और वो भी दिखाएगा, तो भी वे इनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन फर्क इधर बहुत क्लियर है। पेंतिकोस्त के दिन में उनको आग का अभिषेक मिल गया, आग हरेक के सिर के ऊपर। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप वचन पढ़ के देखिए, हरेक के सिर के ऊपर फटे हुए जीव के समान आग आ गया। और ये लोग बोलते फायर, द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, बोलते बोलते ही लोग चिल्लाने को शुरू हो जाता है। तो फिर ये कुछ अलग फायर है, ये अंदर का अंदर तकलीफ होने वाला फायर है। कुछ दुष्टात्मा अंदर घुस जाता है वो फायर बोलने के समय में, फिर उनके अंदर का अंदर जलने का महसूस हो जाता है, सिर के ऊपर नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। Now in Jesus' name. देख, आग आ गई उसके अंदर, ऊपर नहीं, सिर के ऊपर। किसी का भी आपको दिखता है क्या फायर आया करके? तो पीछे का लाइट वगैरह सब दिखता है, किसी के भी सिर के ऊपर आग दिखते है क्या? मैं विश्वास करता हूं कि पेंतिकोस्त के दिन में उनको प्रभु देगा करके वादा किया हुआ 2 चीज था, एक पवित्र आत्मा का अभिषेक, दूसरा आग का अभिषेक। आग का अभिषेक उनके ऊपर आ गया। अभी आज के जमाने में हमारे किसी के भी ऊपर आग का अभिषेक आया करके हमको मालूम नहीं। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन में 1904 में या 1905 में जब
कोई सिस्टर लोग रात के समय में प्रार्थना कर रहे थे, उनके सिर के ऊपर आग आ गया और देखे हुए लोगों को डर लगा कि ये कि उनके ऊपर आग लग गया है। वो लोग मटका से सब पानी लेके आके उनके ऊपर फेंका, पानी फेंकने से वो आग बुझ नहीं गया। बाद में उनको पता चला कि पेंतिकोस्त के दिन में ये अनुभव हुआ था। ये पंडित रमाबाई का मुक्ति मिशन पूना महाराष्ट्र में उस जमाने में 100 साल पहले की बात है, 120 साल पहले की बात है। ये पुराने बातों को ढूंढने वाले लोग ढूंढ सकते हैं। पंडित रमाबाई के मुक्ति मिशन में भी आग का अभिषेक उतरा था। मतलब सिर के ऊपर वो दिखाई देगा आग, लेकिन वो पानी डालने से बुझ नहीं जाएगा। वो है आग का अभिषेक। कितने लोगों को मिला होगा? हमको किसी को मिला है करके हमने देखा भी नहीं, हमने अभी तक अनुभव भी नहीं किया है, लेकिन ऐसा भी एक अनुभव है। लेकिन ये जो कर रहा है लोग तमाशा, इसमें ये आग का अभिषेक नहीं, ये अंदर कोई दुष्टात्मा घुस रहा है और उनके अंदर जल रहा है और उनको तकलीफ हो रहा है और वो रो रहा है। रोने का आवाज आप सुनते जाइए। पवित्र आत्मा आने के लिए इतना आवाज करने की जरूरत है? आपको लगता है पवित्र आत्मा आवाज करने से आएगा? यह बहुत बड़ा मूर्खता है। Come on and yield. Some of you just standing there. Come on, let that river begin to flow. A sound must come out of your mouth, not out of the mouth of the person behind you, out of your belly. Don't worry about the noise. Don't worry about the people behind you, in front of you. Come on, it's you and Jesus. Jesus is the baptizer in the Holy Ghost and fire. Jesus is the one. That's the fire of God on you right now. On your hands, on your mouth, even on your feet. Freely you have received, freely give. अभी बेथेल चर्च में होने वाला और एक कार्यक्रम फायर, आप देख लीजिए। एक लड़की के अंदर फायर आता है, उसका हालत देखो। अभी मुंबई में का एक सेवक है, प्रदीप सामुएल बोल के, तमिलनाडु वाला है। मैं पिछले दिनों में स्लेन इन द स्पिरिट में उनका दिखाया था। उनका फायर का अभिषेक देखो। आपको चाहिए ये अभिषेक? मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। या आपका बेटी को आप ये अभिषेक दिलाने के लिए जाएंगे किसी सेवक के अंदर कि वो कंट्रोल के बाहर हो गई है, वो दौड़ रही है, उसके अंदर जल रहा है? परमेश्वर आने के समय में सुख होगा ना, खुशियां होगा ना, शांति होगा ना। कैसे ये कराहना, ये रोना, ये विलाप करना, ये फायर अंदर आग जलता हुआ अनुभव होना, ये सब क्यों चाहिए? ये अनुभव योगा मेडिटेशन में है। अभी आप वो देखिए। हिंदू कुंडलिनी मेडिटेशन, आप देखो। डॉक्टर RS गौर, मध्य प्रदेश वाला। ये औरत कैसे चिल्ला रहे, आग उसके अंदर आ गया। ये सेवा में, कौन सा सेवा? योगा मेडिटेशन में।
यस गौर शैतानी। तो ये योगा मेडिटेशन में जो आता है वो पवित्र आत्मा है? नहीं है। आप बोलेंगे नहीं, नहीं है। लेकिन ये झूठों के द्वारा जो आता है आग, वो पवित्र आत्मा है। ये क्या मूर्खता है, मुझे समझ में नहीं आता है। चलो आग का हो गया। अगला होली लाफ्टर, पवित्र हंसी। ये थोड़ा लंबा है, इसमें मैं 9 मिनट्स का एक वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद में सिर्फ 4 मिनट का एक वीडियो दिखा के हंसी का एक दिखा के आज हम खत्म करेंगे। तो ये 9 मिनट का वीडियो में शुरुआत में इसका जो नेता है, इनका जो लीडर है, मैंने बोला केनेथ हागिन, उनका सेवा में ये सब ज्यादा प्रकट होने के लिए शुरू हो गया। वो अभी मर गया। उनके साथ में सेवा किया हुआ बहुत सारे लोग या उनके सेवा में शामिल हो गए हुए जवान लोग सब आजकल वही सेवा करने के लिए पूरा दुनिया में फैल गया हुआ है। तो उनका सेवा, ये झूठा सेवा चालू है वो मरने के बावजूद भी। तो पहले केनेथ हागिन को देखेगा, उसके बाद में बहुत सारे लोगों को आप देखेगा। लास्ट में तमिलनाडु में होने वाला, आप शायद जानने वाला एक झूठा सेवक और उनकी पत्नी, उनका हंसाने वाला सेवा भी आप देखो। रोडनी हवार्ड ब्राउन। I don't understand why people have a problem with joy in church. It's all right. This is called joy. उसका सेवा में लोग हंस रहा है और बोल रहे कि इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। मंडली में खुशियां होना अच्छा है। अच्छा, पागलपन का खुशी ये तो मेडिटेशन में भी होता है भाई, सिर्फ तुम्हारा सेवा में नहीं है। It's okay. The Lord's in total favor of it. You can have some. This is my friend from Canada. He's a laughologist. लाफोलॉजिस्ट आया बोलते हैं, मतलब सेवा में हंसते ही बैठेगा, हंसते ही बैठेगा। ऐसा एक व्यक्ति आ गया बोलते, उसको परिचय दिला रहे पूरा सभा को। He is. He's a laughologist. And he's come to study what's happening here. I never knew there was a laughologist. Jesus! ये दोनों मिक्स है, एनिमल साउंड भी है, हंसना भी है। जब पूरा दुनिया दुख में है, पीड़ा में है, पवित्र आत्मा आके ऐसा हंसेंगे पागल जैसा? रोने के लिए प्रभु का वचन हमको कहते हैं, रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए, प्रभु का आगमन के लिए। और झूठे लोग हंसा रहा है दुष्ट आत्मा को लेके आके और बोल रहा है कि ये पवित्र आत्मा है, ले लो, बहुत आनंद हो जाएंगे। और मूर्ख लोग जाकर उस पागलपन का नदी से पी लेता है और वो आत्मा को अंदर लेता है। कम से कम हम बच जाने के लिए कोशिश करिए, दूसरों को भी बता दीजिए। केनेथ हागिन इनका स्वामी है, वो इनका नेता है। आपको लगता है ये उनका एक्टिंग है? बिल्कुल नहीं, ये एक आत्मा आता है, उसके द्वारा उनका कंट्रोल के बाहर होकर वो हंसते रहता है। मैंने पिछले समय में कभी तो एक मीटिंग होने के बाद में मैंने आपको
थोड़ा शेयरिंग किया था मीटिंग खत्म होने के बाद में कि कुछ समय के लिए हम बाहर देश में थे, उस उधर एक मीटिंग हुआ था और उधर एक सेवक आ गया और उधर उनका ट्रांसलेशन देने वाला व्यक्ति, जब उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा वो हंसने लगा। आधा घंटा लेट कर वो हंस रहे थे, उनका हंसना बंद नहीं हो रहे थे, मेरे आंखों से मैंने देखा है। तो ये एक आत्मा आने से होता है, ये ऐसे ही एक्टिंग नहीं है, समझ लेना। इसलिए बहुत खतरनाक है। अगर हम कुछ बातों के लिए एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग कुछ समय के बाद में हम बंद कर सकते हैं, लेकिन दूसरा एक आत्मा हमारे अंदर घुसकर वो हमारा कंट्रोल ले लेता है और हमको चला रहे, तो हमारा कंट्रोल फिर किधर है? हम शैतान के कंट्रोल में आ गया। इसलिए ये बहुत बहुत खतरनाक है। ये आत्मा पाने के लिए कोई नहीं जाना, ऐसे लोगों का सेवा में कोई नहीं जाना। ऐसे लोगों का सेवा में आकर मैं थोड़ा सा चख लेता हूं करके भी कभी नहीं सोचना। क्यों? एक आत्मा को अंदर बुला लेना, फिर उसको निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। Yeah. But this is it. Samahalake. Hey, this is Pastor Bill. We're at Revival. Hallelujah. There it is. क्या बोलते हैं? अमेरिका का एक मंडली है, उधर क्या बोलते हैं सेवक पास्टर? बोलते हैं कि रिवाइवल, संजीवन। इनको रिवाइवल बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। We're just filled with the Holy Ghost. This is Pastor here. Does Sister Maria act like this normally? Nope. Nope. She's. हाँ, ये है तमिलनाडु वाली पास्टर बेनिटा फ्रांसिस। उनका एक बहुत बड़ा सेवा है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, और पूना में भी आते रहते हैं, पूरा इंडिया में जाते रहता है पास्टर बेनिटा फ्रांसिस और उनका हस्बैंड तमिलनाडु वाला फ्रांसिस। उनका सेवा जरा देख लीजिए। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो है, मैं उसमें से थोड़ा ही पार्ट मैंने काट के रखा है। ये 1 घंटा हंसते रहता है, हंसाते रहते हैं। आप सोच लीजिए, पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है?
आदमी लोगों को हंसा रहा है। इतने सारे आदमी लोग, जवान लोग, सब हंस हंस के पेट फूटने तक हंस के नीचे गिर जाते हैं। அண்ணாண்டிக்கு ஆனல் கொடுத்துட்டே இருந்தார். இப்போ ரீச் ஆயிட்டு இருக்கு. ஹல்லேலூயா. இப்படி ஒரு குழப்பம் வந்துருச்சு. Somehow they get confused. அவங்களுக்கு எப்படியோ குழப்பம் வந்துருச்சு. And instead of killing you, உங்களை கொல்றதுக்கு பதிலா they start killing each other. ஒருத்தர் அடிச்சு சத்துட்டாங்க. Pukacha, pukacha, shakutapa, 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 shakadaba, shakitiki, shakitiko, 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 shakitiko. You. ஆனா உங்களுக்கோ what about you? உங்களை குறிச்சு என்னங்க? What about you? உங்களை குறிச்சு என்ன? You are a temple of. நீங்க யாருடைய ஆலயமா இருக்கீங்க? You are a walking temple of. நீங்க யாருடைய நடமாடுகிற ஆலயமா இருக்கீங்க? The Holy Ghost. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆலயம். He shall be with you, he shall be in you. அவர் finished. எல்லாம் முடிந்தது. It is finished. எல்லாம் முடிந்தது. Right now. இப்பொழுதே if you still feel that there's anything that is binding you, இப்பொழுதே நீங்க ஏதாவது ஒன்னு கட்டிட்டு உணர்ந்தீங்களா? kick it out. வெளிய தள்ளுங்க. 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 Kick it out. வெளிய தள்ளல இன்னும் ஒரு இருள் இருக்குன்னு உணர்றீங்களோ? Kick it out. Kick it out. வெளிய பிடிச்சு தள்ளுங்க. Kick it out. Come. வெளிய பிடிச்சு தள்ளுங்க. வாங்க வெளிய பிடிச்சு தள்ளுங்க. வாங்க. Come. வாங்க. It is finished. எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. It is finished. எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. It is finished. எல்லாம் ये हिंदू मेडिटेशन में होने वाला लाफिंग। Kundalini power or Shakti, when reaches Anhat Chakra, stimulates the past life sanskaras or impressions, and their realization of joy peaks, and your very self is overwhelmed with nothing but bliss. पहले सिखा रहा है उसका गुरु, मेडिटेशन गुरु लेडी है, वो सिखा रही है कि कैसे हंसने का अनुभव होगा, ये बहुत खुशियां है वगैरह वगैरह, which is expressed by laughter. Sometimes this state is expressed in a group or by a group of sadhaks or aspirants together and is amplified.
यह है उनका गुरु जीएस गौर। दूसरा एक एशियन राष्ट्र में होने वाला। Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga, masyarakat, dunia, dan negara. Makanya apapun yang kita cari di dunia ini, kita menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. खत्म हो गया। मेरा सवाल, आप कोई मेडिटेशन सेंटर में हंसने के लिए जाएंगे या आपके बच्चों को भेजेंगे हंसने के लिए? आप नहीं भेजेंगे, लेकिन आप जरूर, जब झूठा सेवक लोग आते हैं बौद्धों को हंसाने के लिए, अभी तमिलनाडु का मैंने आपको दिखा दिया, पूरा इंडिया में हवा आने वाले हैं, आपके तरफ भी आने वाले हैं, याद करना। जब ऐसे सेवा आपके आजू बाजू में आते हैं, आपके मंडली में आते हैं, आपके पहचान पहचान के लोग आपको बुलाते हैं, आ जाओ, हंसाने वाला सेवा है, बहुत आनंद है, पवित्र आत्मा है, आप जाएंगे उसमें? क्योंकि वो यीशु के नाम में है, आप जाएंगे? कभी नहीं जाना। बस वही उद्देश्य था मैं ये सारे बातों आपको दिखाने से और सिखाने से। चलो आखिरी में हम एक होमवर्क क्वेश्चन डाल देंगे। कैन वी एक्सेप्ट एनी सर्वेंट ऑफ गॉड ओनली बाय द फैक्ट दैट ही टेक्स द नेम ऑफ जीसस? क्या हम परमेश्वर के किसी सेवक को केवल इस तथ्य से स्वीकार कर सकते हैं कि वो यीशु का नाम लेता है? ये आप सोच लेना, बाइबल से इसका जवाब आप ढूंढ लेना। इतना लेकर आज हम समाप्त करते हैं। इसके आगे बचा हुआ जो है अगला क्लास में हम समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद में झूठे सेवकों का, आखिरी समयों का चिन्ह, झूठे सेवकों के बारे में जो है वो खत्म करके अगला चिन्हों में प्रभु का इच्छा है तो हम अगला क्लास के बाद में चले जाएंगे। प्रभु सबको आशीष दे। आपको बहुत धन्यवाद, प्रभु को बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।